हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा वस्तु एवं सेवा कर पर यानी जीएसटी पर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और इसको आप जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सको, और इसके लेटर्स की प्लेलिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आप जितने भी इंपॉर्टेंट पत्र हैं, लेटर्स हैं, उनको भी देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएगा, और निबंध और पत्र दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, तो आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं होगी। और स्पेशलिटी इस बुक की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। मोस्टली मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उसमें विद इन वर्ड लिमिट आपको कोई भी बुक नहीं मिलती। राइट, नॉर्मली जो मैटर होता है, जो कंटेंट होता है, वो एक्सीड करता है वर्ड लिमिट से, इसकी वजह से काट छाट करना पड़ता है। तो वो सब नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली आप इनको रट सकते हो, याद रख सकते हो जो भी यहाँ पर टॉपिक्स मैंने कराए हुए हैं। राइट, और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ आप यहाँ से टॉपिक्स कवर कर सकते हो, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इनको ले सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हम लोग। लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन से फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे और कैसे इसको आपको लिखना है बेटर तरीके से ये देख लेते हैं। जीएसटी भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। यह भारत के कर ढांचे में सुधार के लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ है। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी को संसद में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक कानून के रूप में पारित किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर शुरुआत में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग बता सकते हो, इसके रिगार्डिंग दे सकते हो, जैसे कि जो जीएसटी है भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है, और इसको बेसिकली लाया क्यों गया, इसको लाने के पीछे सरकार का कर ढांचे में सुधार करना था। एक तरह से जो टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बेटर तरीके से उसको बनाना था, जो टैक्स सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम है, उसको सिंप्लीफाई बनाना था। ठीक है, और इसको लागू जो है 1 जुलाई 2017 से किया गया भारत में, तो ये भी आप बता सकते हो। और साथ ही साथ ये भी बता सकते हो कि इसको 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कानून के रूप में पारित भी किया गया। राइट, तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरह से। आगे मूव करते हैं। जीएसटी लागू करने के पीछे मुख्य विचार राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। ठीक है, यानी जीएसटी लागू करने का मेन आइडिया क्या था, जो अर्थव्यवस्था है, जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना ही बेसिकली मेन जो था इसके पीछे कारण था। या कर अविभाजित भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप ये भी कह सकते हो फ्रेंड्स, ये जो कर है इसकी वजह से क्या है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और अधिक राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली बनाने में इसकी एक अहम भूमिका है, और लगातार ये अपनी भूमिका निभा भी रहा है। राइट, जीएसटी पहली बार 1954 में फ्रांस में लागू किया गया। अभी आप यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी बता सकते हो कि जीएसटी को पहली बार कब 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है जीएसटी को 1954 में फ्रांस में लागू किया गया। इसमें सभी अप्रत्यक्ष कर जैसे वैट, मनोरंजन कर, सेवा कर आदि शामिल हैं। राइट, तो इसमें आप बता सकते हो इसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सभी इंक्लूड हैं, चाहे वैट हो, मनोरंजन कर हो, सेवा कर हो या अदर कोई टैक्सेस हो। तो इन सभी को खत्म करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हर व्यक्ति को केवल जीएसटी पे करने की जरूरत है और किसी भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसमें और बेटर तरीके से आप और इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो है वो बता सकते हो। जैसे जीएसटी 3 प्रकार के करों से बना है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और अंतर्राज्यीय जीएसटी शामिल है, जो वस्तु और सेवा के परिवर्तन से निर्धारित होते हैं। ठीक है, अब आप जीएसटी के प्रकार बता सकते हो कि जीएसटी जो है वो 3 प्रकार के हैं। एक है केंद्रीय जीएसटी, एक है राज्य जीएसटी, एक अंतर्राज्यीय जीएसटी है। और ये लागू कैसे होंगे, ये जीएसटी लगाया कैसे जाएगा, वो डिपेंड करेगा स्थान परिवर्तन के हिसाब से, कि मतलब कहाँ से कहाँ पर वस्तु या सेवा को ले जाया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, उसी हिसाब से जो सरकारें होंगी वो यहाँ पर जीएसटी अपने अकॉर्डिंग लगाएंगी, टैक्स लगाएंगी। राइट,
कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीएसटी अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक बढ़ावा देता रहेगा। ठीक है, यानी जीएसटी के कारण जो है अर्थव्यवस्था को एक तरह से लॉन्ग टर्म बूस्ट मिलेगा और लगातार जो है इसको बूस्ट करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। भारत एक सामूहिक अर्थव्यवस्था है जहाँ प्रत्येक राज्य के लिए उनके लिए अपने स्वयं के नियम हैं। ठीक है, यानी जो यहाँ पर सामूहिक अर्थव्यवस्था होने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इससे क्या होता है कि जो सभी राज्यों के अपने अपने नियम होते हैं तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है, एक रूपता नहीं आ पाती है। राइट, तो यही आप यहाँ पर बता सकते हो कि सामूहिक अर्थव्यवस्था है भारत, जहाँ प्रत्येक राज्य के अपने स्वयं के नियम हैं। यह देश के विकास को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। व्यवसायों के लिए कठिनाइयों और कर चोरी और भ्रष्टाचार की उच्च संभावनाएं पैदा करता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम होंगे तो उससे क्या होता है कि व्यवसायों के लिए कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, उनको टैक्स पेमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। साथ ही साथ कर चोरी की, टैक्स इवेजन और भ्रष्टाचार भी तेज़ी से बढ़ जाता है। राइट, तो ये सारी समस्याएं जो है बढ़ती हैं इसके कारण। तो यह कर भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने और सरकार और व्यवसाय दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो यह कर जो है या जो टैक्स है भुगतान प्रक्रिया को इसने सरल बना दिया है, सिंपल बना दिया है, क्योंकि अब केवल एक ही टैक्स होगा और बेसिकली सिंगल टैक्स पे कर देना होगा बस, और कुछ भी अलग अलग टैक्सेस के लिए जो है लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जिससे व्यवसायों का भी समय बचेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो सरकार और व्यवसाय दोनों के लिए ये जो है फ़ायदेमंद साबित हुआ है और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, इससे भ्रष्टाचार भी जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को बता सकते हो, इन पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स बताओगे, जैसे कि जीएसटी एक सरल कर प्रणाली है। अब करदाता को इस बात को लेकर परेशान नहीं होना होता कि उसे किस प्रकार के करों का भुगतान करना है। अब केवल एक ही टैक्स है जो है जीएसटी। ठीक है, पहले क्या होता था, अलग अलग टैक्स होते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत सारे होते थे, तो उसमें करदाता को कंफ्यूज होना रहता था कि कौन सा कर का भुगतान किया है और कौन सा करना है। तो इस चीज़ को लेकर के अब ये जो टेंशन है वो नहीं रहेगी। जितने भी करदाता हैं उनको किसी भी तरह का टेंशन जो है वो ख़त्म हो चुकी सभी तरह की, और जो करों का भुगतान है वो केवल एक ही टैक्स पे करना होगा जो कि जीएसटी होगा। राइट, जीएसटी को लागू करने के पीछे सरकार का एजेंडा वन नेशन वन टैक्स है। अब आप ये भी बता सकते हो जीएसटी को लागू क्यों किया गया। बेसिकली सरकार का जो एजेंडा था इसके पीछे वो वन नेशन वन टैक्स करना। ठीक है, एक देश एक कर ये लाना, इस अप्रोच को बढ़ावा देना, यही बेसिकली मेन मकसद था सरकार का जीएसटी को लागू करने के पीछे। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जीएसटी ने निश्चित रूप से करदाताओं की संख्या में वृद्धि की है, जो बदले में कर दरों को कम करने में मदद कर रहा है, क्योंकि अधिक लोग कर का भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, अब जीएसटी से क्या है कि जो करदाता है उनकी संख्या में वृद्धि हो सकी है, और साथ ही साथ जो कर की दरें हैं वो भी कम करने में मदद मिल रही है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब भुगतान कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट है लोगों को ही फ़ायदा मिलेगा इसका। राइट, उनको टैक्स जो रेट है वो कम हो जाएंगे, तो सरकार को बेसिकली जो है वो ओवरऑल जो जनता है उनको भी फ़ायदा देगी। ठीक है, कैस्केडिंग कर प्रभाव को हटाना जीएसटी का एक और लाभ है। अब देखो पहले क्या होता था, मल्टीपल टैक्स होता था, तो एक ही गुड्स जो है जब मल्टीपल सेक्शन में जाता था तो वहाँ पर अलग अलग टैक्स लगता था। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, और रिटेलर के बाद फिर कस्टमर के पास गया, तो यहाँ पर हर स्टेप पे टैक्स लगता था। तो इसी को हम लोग मल्टीपल टैक्सिंग या फिर कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, इसको हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बेसिकली खत्म हो चुका है। अब जो है केवल एक ही टैक्स है, तो बार बार टैक्स नहीं लगता, कर के ऊपर कर नहीं लगता। राइट, कैस्केडिंग कर एक प्रकार का कर है जिसमें प्रत्येक हस्तांतरण पर कर लगाया जाता है, जिसमें अंतिम उपभोगकर्ता पर करों का बोझ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, कैस्केडिंग कर इफेक्ट क्या है। ये एक तरह का कर होता है जिसमें प्रत्येक हस्तांतरण पर, जैसे मैंने बताया कि जो होलसेलर है वो क्या करेगा, रिटेलर को देगा सामान, और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को देगा। तो हर ट्रांसफ़र पर क्या होगा, यहाँ पर
टैक्स लगेगा। तो टैक्स जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे लग रहा है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स पड़ जाता है, तो इसी को हटाना ही बेसिकली कैस्केडिंग इफेक्ट कहलाता है। ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, इसको हटा दिया गया जीएसटी के द्वारा, राइट। तो अब जो है टैक्सेस जो है वो कम पे करना पड़ेगा एक तरह से, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि कर के ऊपर कर नहीं पे करना पड़ेगा, राइट। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन में। हर अवधारणा के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। बस कुछ नकारात्मक पहलुओं के आधार पर एक प्रणाली को अच्छा या बुरा नहीं माना जा सकता, जिसमें कई लाभ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पर बात कर सकते हो कि कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी नई थ्योरी आती है, तो उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं, कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, राइट। तो केवल कुछ निगेटिव एस्पेक्ट को देखते हुए, शॉर्ट टर्म निगेटिव इम्पैक्ट को देखते हुए हम उस प्रणाली को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, ठीक है, जिसके हमें लॉन्ग टर्म जो है फायदे मिले, लॉन्ग टर्म लाभ मिले। तो जीएसटी लागू करने का मुख्य कारण पूरे भारत को एक समान कर व्यवस्था के तहत लाना है, ठीक है। जीएसटी लागू करने के पीछे जो मेन कारण था सरकार का, कि समान कर व्यवस्था के अंतर्गत पूरे भारत को लाया जाए, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि शुरुआत में जब जीएसटी लागू किया गया था तब इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखने को मिले थे, और हालांकि अभी जो है, अभी आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो धीरे धीरे जो है इसमें इम्पैक्ट इसके जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो उसके बारे में। आगे फ्रेंड्स लास्ट पैरा की ओर मूव करते हैं। जीएसटी से अधिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त कराधान प्रणाली को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। जीएसटी के द्वारा पारदर्शिता भी फैल रही है, मतलब ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है, और साथ ही साथ करप्शन फ्री कराधान प्रणाली बन रही है, टैक्सेशन बन रहा है, सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो जीएसटी को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे यह व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभान्वित करे, ठीक है। इस तरह से बेसिकली सरकार ने इस तरह से जीएसटी को लागू किया जिससे कि व्यवसायों को भी इसका फायदा मिले और उपभोक्ताओं को भी मिले, ठीक है। जीएसटी के आने से कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर पा रहा है और सरकार को टैक्स वसूलने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से कंक्लूड करके लिख सकते हो फाइनली कि जीएसटी के लागू होने से अब कर चोरी भी नहीं हो रही, और जहाँ तक है वो निगलेक्ट हो रही है, कर चोरी नहीं कोई कर पा रहा है, और सरकार को टैक्स वसूलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि अब मल्टीपल टैक्स नहीं, केवल एक ही टैक्स है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड कर सकते हो इस टॉपिक को, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है, और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।